हेलो डियर स्टूडेंट, आपको स्वागत है बीएससी पटना क्लास में। तो आज हम सीटेट की क्लास करने वाले हैं, वो भी ईवीएस की क्लास करने वाले। जो 30 तारीख 2022 में एग्जाम होता है सीटेट का, उसका ईवीएस का सटीक आंसर लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं सटीक आंसर के साथ। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सामने पूछा गया था। ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी की एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने के नियमित समय 11 बजे AM है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर के उपस्थित होने के लिए कौन समय में होंगे? तो आपका बता दो, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 घंटे का डिफरेंट होगा। 3 घंटे आपको घटा देना है 10 में से, तो कितना बचेगा? 7 घंटा बचेगा, ठीक है ना। 10 में से 3 घंटा हम घटाएंगे तो आपको कितना बजेगा? 7 बजेगा AM, ठीक है ना। कोई भी यहाँ कितना भी टाइम लगेगा, आपको 3 घंटा कमी कर देना है। 3 घंटे का डिफरेंस चलता है। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का तेल उपयोग सबसे कम होता है? देखिए, कम की बात करी गई है तो कम के तेल इसमें सबसे उपयोग होता है आपको पाम के तेल। पाम का तेल है जो भारत में सबसे कम का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है? तो सरसों के तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए तीसरी क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा पौधा चुनेंगे? तो इसमें आपको चुनना होगा, वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मनी प्लांट, पिटूनिया और पुदीना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। यह आपको फ़ायदा करेगा जो अगस्त में सीटेट होने वाले उसमें। अगला देखते हैं। गाँवों में देखना साधारण है कि महिला अनाज की भूसी कैसे निकालते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? तो बताइए इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि गाँव में महिलाओं निष्पादन या फटकना कहता है, उसको फटकना कहता है, जो निकाला जाता है अनाज को, भूसी अलग कर किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में संबंध जबकि एक जीव को सहचार्य से होता है लाभ और दूसरी को हानि होती है, तो इसका क्या कहेगा? तो इसको सहपारिका कहते हैं। एक से लाभ एक से हानि होगा तो उसको सहपारिका कहते हैं। सहपारिका मतलब दोनों लाभ या हानि दोनों होगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्राणी कौन सी होती है? तो इसमें हो जाएगा आपको क्षेत्र में पाए जाने वाली प्राणियों को विशेष क्षेत्रीय प्राणी कहते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन की परिणाम है? तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा ABC, यानी 1, 2, 3 ABC तीनों ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडा और गर्म रेगिस्तान के समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, ABC, यानी 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत के निम्न में कौन सा उपवन पार्क सबसे पुराना है? सबसे पुराना पूछ रहा है तो आपको पता है कि सबसे पुराना आपको जिम कॉर्बेट उपवन पार्क है। कौन है? जिम कॉर्बेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए पौधों के बीच अंकुरण के सही क्रम चुनिए। तो इसका अंकुरण आपको है सही क्रम BCA। पहले हो जाएगा B, उसके बाद C, उसके बाद B हो जाएगा, E हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा D, उसके बाद हो जाएगा C, उसके बाद हो जाएगा A, लास्ट में सबसे E हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको सामने। बाजरे की खेती के प्लेट का सही यात्रा चुनिए। कैसे बाजरे की खेती के प्लेट का सही कथन कैसी होगी? तो आपको होगा इसमें सबसे पहला ऑप्शन फटकना, थ्रेसिंग, गूंथना, पटकना और पीसना, तब सेकना, तब बेलना। B हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, सेकना, बेलना, तब सेकना, लास्ट में सेकना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। लाल आंकड़े की पुस्तक क्या दर्ज करती है? तो लाल आंकड़े के मतलब होता है कि लुप्त प्राय हो जाना, यानी लुप्त हो गया, उसी को लाल आंकड़े के कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेहरू इंडस्ट्री ऑफ माउंटेनियरिंग स्थिति कहाँ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको उत्तरकाशी में है। कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगली क्वेश्चन देखते हैं। पहचानिए निम्नलिखित में से किसकी एक दिशा समुद्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन? 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
फसल काटने का पूर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। यह सही कथन को पहचानिए। सही कथन को पहचानने के लिए बोला है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा और ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ए और सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 3 नंबर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से आ चुका है। लोकेश भूमि भ्रमण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे हैं। उन्हें छात्रों में समवर्तित भूमि भ्रमण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी और डी केवल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। विद्यार्थी को पर्यावरण समस्याओं तथा उसके संबंधित मॉडल बनाने के लिए और राष्ट्रीय प्रदर्शनी के भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए अच्छा तरीका है, क्या है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर बिल्कुल राइट। मॉडल बनाने में विद्यार्थियों को सृजनशील और सोचनात्मक सोच का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों को में प्रक्रिया कौशल विकास करने के लिए उपयोग करती है। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बागवानी करना। कौन हो जाएगा, बागवानी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन में छाया और दूसरे में सूर्य के प्रकाश रखने के लिए कहा। तो इसका प्रतिदिन की रिकॉर्डिंग कराने के लिए इससे राधा को क्या सहायता मिलती है, तो इससे उसका अवलोकन करने की सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन आपको विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण बनाने के लिए कैसा होगा, तो इसमें आपको हो जाएगा आपको उस पौधे को देखभाल करने के लिए बनाना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से उद्देश्य खोज आधारित उपागम है, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको केवल ए और बी। कौन हो जाएगा, केवल ए और बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में शिक्षा योग्यता सुधारने के लिए अनुभव जन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्ध अनुभव जन्य शिक्षण से प्राप्ति की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए बी डी। कौन हो जाएगा, ए बी और डी, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंधित रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती कोरोना ने उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और है स्थिति बनाना चाहिए जिससे उससे क्या होना चाहिए, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी देखभाल करना चाहिए, उसके संस्कृति और समाज परिवेश की देखभाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लगेंगे, तब तक के लिए बाय।